अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मुहतरम, ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और पिछले 3 जुमों से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा पर बयान हो रहा है। अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो अखलाक दिए थे और जो रहीमाना और करीमाना आपकी सिफ़ात थी, उसका इकरार ख़ुद कुरान मुक़द्दस ने किया। जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि आपके अखलाक कैसे थे, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यूँ इरशाद फरमाया कि आपके अखलाक कुरान थे। काना खुलुक़ुहु अल कुरान, आप एक चलता फिरता कुरान थे, आपके अखलाक थे। ख़ुद कुरान मुक़द्दस ने इस बात की गवाही दी कि व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ नबी आप बहुत अज़ीम और बुलंद अखलाक वाले हैं। ये अखलाक आपके सिर्फ़ इंसानों के साथ महदूद नहीं थे कि आपने सिर्फ़ अपने अखलाक इंसानों के साथ महदूद रखे हों या आपने इंसानों के साथ सिर्फ़ हुस्न सलूक किया हो। आपने जानवरों के साथ, जो बेज़ुबान जानवर थे, उनके साथ भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुस्न सलूक किया। कोई मज़हब और कोई दीन इस बात का अपने ऊपर फ़ख्र नहीं कर सकता कि उसके किसी कायद ने इस तरह से रहीमाना और करीमाना सलूक किया हो जिस तरह हमारे नबी मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़ल और करम है कि एक बहुत बड़ा जानवर ऊँट है या कोई और जानवर है, उसको एक छोटा सा बच्चा पकड़कर खींचता हुआ लेकर चला जाता है। ये अल्लाह का फ़ज़ल और करम है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि जानवरों के क्या हुकूक होते हैं, जानवरों के साथ कैसा बर्ताव करना है, जानवरों के साथ किस अखलाक से पेश आना है। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद करके दिखाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुर्ग को गाली मत दो, इसलिए कि सुबह की अज़ान के लिए जगाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने ऊँट की पेशानी, घोड़े की पेशानी पर क़यामत तक खैर व बरकत रख दी है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुकूक थे जो आपने जानवरों को दिए थे। आपने जानवरों के साथ किस तरह पेश आना है, किस तरह उनसे हुस्न सलूक करना है, यह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताए। किसी कौम के रहनुमा ने ये बातें नहीं बताई, सिर्फ अगर हमें किसी ने बताई तो मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताई। क्यों? क्योंकि कुरान पाक ने कहा था लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ नबी आप बेहतरीन आइडियल हैं, बेहतरीन नमूना है लोगों के लिए। आपकी ज़िंदगी लोगों के लिए कैसी है कि गोया कि आपकी ज़िंदगी से वो सीखे हमें किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, कैसा हमारे अखलाक होने चाहिए, कैसे हमारी बातचीत होनी चाहिए, कैसा हमारा तौर तरीक़ होना चाहिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा एक अंसारी के बाग में दाखिल हुए और उस अंसारी का एक ऊँट था। वो ऊँट आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया, बैठ गया, गोया कि सजदा रेज़ हो गया और उसके आँखों से आंसू जारी हो गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा इसका मालिक कौन है? मालिक दौड़ता हुआ आया और कहा या रसूलल्लाह, जी मैं हाजिर हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या तुम इस जानवर को भूखा रखते हो? ये भूखा रहने की शिकायत कर रहा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक थे कि बेज़ुबान जानवर वो भी अपनी शिकायतें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझते थे, अपनी शिकायतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगाते थे। इससे कुरान पाक ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये नहीं फरमाया लिल अरब, ये नहीं फरमाया लिल मुस्लिमीन, नहीं फरमाया लिल मोमिनीन,
नहीं फरमाया, लिल आलमीन फरमाया, तमाम आलम के लिए, तमाम इंसानियत के लिए। वो किसी मज़हब का मानने वाला हो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा था, हर इंसान के लिए, जानवरों के लिए, तमाम जिन्नों के लिए, तमाम मखलूक़ात के लिए। वो अमीर हो व गरीब हो, किस दर्जे का भी हो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना अमली नमूना करके दिखा दिया। एक सहाबी ऊँट के ऊपर सवार होकर आए और उस ऊँट का चेहरा दगा हुआ था, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या ऊँट के अलावा तुम्हें कोई दूसरी इसके चेहरे के अलावा तुम्हें कोई दूसरी जगह नहीं मिली जहाँ इसका चेहरा दाग देते? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चेहरे पर दागने से मना फरमाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दो जानवरों को आपस में न लड़ाया जाए, क्योंकि मुर्गे को आपस में लड़ाना, दो बकरों को आपस में लड़ाना, किसी भी तरीके के दो जानवरों को आपस में लड़ाना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सख्ती से मना फरमाया। इसमें उनको अज़ियत और तकलीफ़ होती है। वो भी अल्लाह ताला की मखलूक है, वो भी शिकायत लगाएगी रोज़ महशर, अल्लाह ताला इसने मुझसे ज़्यादा काम लिया, इससे मुझसे ऐसा काम लिया जो मैं उठा नहीं सकता था, लेकिन इससे मुझसे वो काम लिया। शिकायत लगाएंगे जानवर अल्लाह ताला से। यहाँ तक कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रोज़े महशर जो मालिक की यौमिद्दीन, फ़ैसले का दिन है, रोज़े जज़ा का दिन है। उस दिन अगर किसी सींग वाली बकरी ने किसी ऐसी बकरी को मारा होगा जिसके सींग नहीं होगी, तो अल्लाह ताला उसको ही बदला दिलवाएगा। जब वो नबी जिसको अल्लाह ताला ने ऐसे अखलाक दिए, ऐसा हुस्न सुलूक दिया, जिससे जानवरों के हुकूक तक बता दीजिए। यहाँ तो इंसानों के हुकूक पे बात नहीं होती, लोग इंसानों के हुकूक पे बात नहीं करते, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के हुकूक पे बात किया। वो मशहूर वाक़या जो कादी अयाद रहमहुल्लाह ताला अन्हु ने लिखा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे थे और एक हिरनी को एक शिकारी ने कैद कर लिया था। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत लगाई कि या रसूलुल्लाह, मेरे बच्चे इस पहाड़ी के पीछे भूखे हैं, आप मुझे खोल दे, मैं अहद लेती हूँ कि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस चली आऊँगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको खोल दिया और वो गई और अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ रही थी, गोया कि गमज़दा और गमगीन, चूँकि अपने बच्चों से जुदा हो रही थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिकारी के इंतज़ार में वहीं बैठे रहे। जब वो शिकारी आया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे सिफारिश की कि मैं सिफारिश करता हूँ कि मैं चाहता हूँ तुम इस जानवर को अल्लाह के लिए छोड़ दो, आज़ाद कर दो। तो ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक थे, जिस पर आज पूरी दुनिया अंग्रेज़ों ने गवाही दी। अगर कोई ये दावा कर सकता है मुनसिफाना तौर पर किसी ने कोई फ़ैसला किया हो और इंसाफ किया हो, तो दुनिया में सिर्फ एक ही ज़ात है, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदल, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, इन तमाम चीज़ों की गवाही खुद कुरान मुक़द्दस ने दी। आपको अल्लाह ताला ने अफ़ज़लुल अंबिया वल मुरसलीन बनाया था, आपको ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन बनाया था, आपको अल्लाह ताला अपना हबीब बनाया था, और ये अपनी इताअत के साथ अपने हबीब की इताअत को लाजिम किया था। फरमाया था, मन युतिअर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। ऐ पैगम्बर, इनसे फरमा दे, अगर ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो आप इनसे कहें कि मेरी पैरवी करो। युहिब्बुकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले उस वक्त होंगे जब हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपनाने वाले होंगे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर अमल करने वाले होंगे, क्योंकि शफ़ाअत का मुस्तहिक वो शख्स होगा जिसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपनाया होगा और अपनी ज़िंदगी में ढाला होगा। वो सहाबा थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को ढाला था, और इस पर वो फ़ख्र समझते थे, इस पर फ़ख्र करते थे कि वो एक ऐसी कौम थे जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल अला शफा जुरुफिन हारिन पनहार बिही फी नारी जहन्नम, जो हलाकत के दहाने पर थे, बर्बादी कर दहाने पर थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको वहाँ से निकाल कर लेकर आए थे दुनिया की कुशादगी की तरफ, लोगों की इबादत से अल्लाह की इबादत की तरफ, लोगों की तंगी से अल्लाह की कुशादगी की तरफ लेकर आए थे, और उनको एक अल्लाह का तारुफ कराया था और ये बताया था कि मेरे तरीक़े में अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाई है। और सहाबा ने इस पर अमल किया। सहाबा, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बलगम मुबारक निकलता तो सहाबा उसको अपने हाथ मुबारक में ले लेते। अगर किसी सहाबी को नहीं मिलता तो वो दूसरे के हाथ से अपने हाथ को मस करके अपने लगा लेता। आप वज़ू करते तो सहाबा वज़ू का पानी लेने के लिए आगे बढ़ते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोलते तो सहाबा इतनी खामोशी के साथ बैठे रहते गोया कि उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं। इसकी गवाही कुफ़ार मक्का ने भी दी, कहा कि मैं कैसर और किसरा की हुकूमत में गया और वहाँ के बादशाहों को देखा, लेकिन मैंने मोहम्मद से ज़्यादा
जो मोहम्मद के चाहने वाले, मैंने ऐसा किसी को नहीं देखा जितना मोहम्मद के सहाबी मोहम्मद को चाहते, इतना कोई किसी के साथी किसी को नहीं चाहते। या आप अलैहिस्सलाम के अखलाक थे कि आपने उनको अखलाक की तालीम दे दी, आपने उनकी ज़िंदगियों को बदल दिया और आपने उनकी ज़िंदगियों को तब्दील कर दिया। अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उहद के मौके पर जब आप अलैहिस्सलाम को कुफ़ार ने घेरा और आप पर तीरें चलाने लगे तो नबी अलैहिस्सलाम के सामने अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए। लेकिन जब आए तो देखा कि मेरी पीठ नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर की तरफ पड़ रही है, तो वो उनको ये भी गवारा नहीं था, ये जंग का मौका था कि मैं अपने हबीब के सामने, अपने नबी के सामने अपनी पीठ करूं, तो अपनी पीठ कुफार के सामने कर दी और अपना चेहरे अनवर नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर की तरफ कर दिया और अपनी पीठों के ऊपर तीरें खाई। ये भी सहाबी को गवारा नहीं था कि मेरी पीठ नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर की तरफ। ये सहाबी थे जिनके हुकूक पे बात की जाती, आज हुकूक पे बात नहीं की जाती। आज नबी अलैहिस्सलाम की जो सीरत थी, हम उनकी सीरत से आ रहे हैं, हमको उनकी सीरत पर अमल करना, उनको अपना आइडियल और नमूना बनाना एक हमें लगता है कि दकियानूसी है। ये उलमा जो बात करते हैं, पुरानी बात करते हैं कि पैजामा टखनों से ऊपर करो, दाढ़ियाँ रखो, टोपियाँ लगाओ और शरई लिबास पहनो, ये तो उलमा अपनी बातें करते हैं। ऐसा नहीं है, ये नबी अलैहिस्सलाम की सीरत है। मेरे नबी का पैजामा टखनों के ऊपर रहता था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 ऐसे शख्स, मुस्लिम शरीफ की रिवायत, जिनसे रोज़े महशर अल्लाह ताला गुफ्तगू नहीं करेगा और ना उनके गुनाहों को माफ़ फरमाएगा और ना उनकी तरफ देखेगा। ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु इलैहिम वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम, बल्कि उनको दर्दनाक अज़ाब देगा। उसमें एक वो शख्स भी है जो अपना पैजामा टखनों के नीचे रखता होगा, और एक वो शख्स होगा जो एहसान कर कर जतलाता होगा, जो एहसान कर कर जतलाता होगा। तो नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को साहबा ने समझा। जब सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक यहूदी ने तंज़िया तौर पर कहा कि तुम्हारा नबी कैसा है जो तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें बताता है, पेशाब पखाना करने का तरीका बताता है, तो सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा अजल हाँ बताता है, बल्कि तो हमें ये मना करता हमारा नबी कि लीद से, गोबर से इस्तिंजा ना करो, किसी हड्डी से इस्तिंजा ना करो, और जब इस्तिंजा करो 3 या 5 पत्थर ले लो, वितर में लो। हमारा नबी ये भी बताता है, फ़ख्रिया तौर पर कहा, चूँकि वो तंज़ कर रहा था। सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस पर फ़ख्र किया कि हमारे नबी ने हमें ज़िंदगी का सलीका सिखाया, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे तौर तरीके इख्तियार करने। हमारे नबी ने हमें बताया कोई कौम हो, किसी के पास आया लीडर हो तो वो लेकर आए जिस कौम के लीडर ने उसको ऐसी चीज़ बताई। हमारे आका ने हमें हर चीज़ बताई, हमारे नबी ने हमें हर चीज़ बताई, हमारे नबी ने हमें जीने का सलीका बता दिया, हमारे नबी ने दुनिया में किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी उसका सलीका बता दिया। किसी ने सलीका अज़ीज़ान मोहतरम नहीं बताया। हम उस नबी के उम्मती हैं, इसलिए हमको अफ़ज़लुल उम्मा कहा गया। हमारे बाद कोई उम्मत नहीं आएगी, हमारे बाद सिर्फ़ और सिर्फ क़यामत आएगी। हमारा नबी अफ़ज़लुल नबी और हमारी ये उम्मत, उसकी उम्मत सबसे अफ़ज़लुल उम्मत। ये अल्लाह ताला ने अपने नबी के ऊपर करम किया, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो अखलाक जिनकी गवाही कुरान मुक़द्दस ने दी, जिनकी गवाही कुफ़ार मक्का ने भी दी। आप सोचें कि एक बंदा है जिसको हर रोज़, जिसके ताल्लुक़ से ये गुमान किया जा रहा है कि इसको किस तरह से हटा दिया जाए, किस तरह से ये रास्ते से इसको हटाकर अपने बुतों की इबादत फिर से की जाए और किस तरह इसको परेशान किया जाए। रोज़ मीटिंगें हो रही हैं, रोज़ ये बिल पास हो रहे हैं किस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौत के घाट उतार दिया जाए। वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास, लेकिन अल्लाह ताला ने हिफाजत का वादा किया हुआ था, नबी हम आपकी हिफाजत करेंगे, ये कुफ़ार मक्का आपका कुछ ना कर पाएंगे। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ताला का वादा था और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई। लेकिन वो कुफ़ार मक्का जिन्होंने 23 साल तक आपके खिलाफ प्लानिंग की और आपके मानने की साजिशें की, पत्थर गिराए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे तो ऊपर से पत्थर गिराने के लिए एक शख्स को भेज दिया कि नबी को पत्थर गिरा दो। किसी ने आपको जहर आलूद बकरी का गोश्त खिलाया, किसी ने आपके रास्ते में कांटे बिछा दिए, किसी ने आपकी गर्दन भींच दी, किसी ने आपके ऊपर पत्थर मारे। वो ताइफ का मज़लूम मुबल्लिग, क्या गलती थी? सिर्फ ये कि अल्लाह का तारुफ़ कराने गया था, सिर्फ अल्लाह की पहचान बताने गया था कि एक अल्लाह की इबादत कर लो, दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत के लिए क्या क्या सज़ाएँ मिली। कुरान कहता है तक़तुलून रजुला अन यक़ूल रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुम बिल बय्यिनाति मिन रब्बिकुम, ऐ लोगो क्या तुम उस शख्स को कत्ल कर दोगे जो सिर्फ ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और तुम्हारा रब अल्लाह है और मेरे पास अल्लाह की तरफ से वाज़ेह निशानियाँ और दलाइल आती हैं, सिर्फ इस बात पर उसको कत्ल कर दोगे? उसका क्या जुर्म था कि उसको पत्थरों से मारा गया? मज़लूम मुबल्लिग जिसके ऊपर पत्थरों से मारा गया, जी खून आलूद हो गए, जूते मुबारक, चेहरे मुबारक पर खूद लगी,
लेकिन आपने कभी अपनी तकलीफ़ का इजहार नहीं किया। लेकिन आपने तकलीफ़ का इजहार उस वक्त किया जब आपने फरमाया था कि मेरा उम्मती कोई नमाज़ छोड़ दे, मेरा उम्मती कोई झूठ बोल दे, मेरा उम्मती कोई दगाबाजी कर दे। आपको उस वक्त तकलीफ़ हुई। जब दो उम्मती आपस में लड़ते हैं तो जब मेरे आका को तकलीफ़ हुई। लेकिन मेरे आका ने कभी अपनी तकलीफ़ को बयान न किया कि मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, कभी बयान न किया, कभी अपनी तकलीफ़ का इजहार न किया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। और सहाबा जिनके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनी और ईमानी हमियत पैदा कर दी थी, और सहाबी हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तैयार रहते थे। सहाबी कहते या रसूलल्लाह, हम आपकी दाएं से बाएं से आगे से पीछे से हर तरीके से हिफाजत करेंगे। आप हमें कहेंगे कि आग में कूद जाए, हम वहाँ कूद जाएंगे। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर बात पर सहाबा को यकीन था, हर बात पर यकीन था। वो वाक़या कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से, यहूदी से ख़रीदो फ़रोख्त किया, लेन देन का मामला किया, और एक ऊँट जानवर लिया ऊँट, और कहा कि मैं तुमको चलकर पैसे दे दूँगा, मैं चलकर पैसे दे दूँगा। उसने कहा ठीक है, दे दिएगा। रास्ते में उसको दूसरा ख़रीदार मिल गया, उससे उसकी ख़रीदो फ़रोख्त हुई और मुकर गया। वो झूठ बोल गया, क्या है नबी, मैंने आपको नहीं बेचा, आप झूठ बोल रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये बात तो तुमने ख़रीदो फ़रोख्त की थी मुझसे। तो कहा नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो उतनी देर में एक सहाबी अबू खुज़ैमा अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और कहा कि मैंने ये देखा कि जो है कि तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऊँट बेचा। तो उसको देना पड़ा, चूँकि गवाही पेश हो गई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जानवर ले लिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि जब मैं ख़रीदो फ़रोख्त कर रहा था, जब मैं लेन देन कर रहा था, आप तो उस वक्त मौजूद नहीं थे। अब जुमला सुनिए क्या फरमाया। फरमाया या रसूल अल्लाह, अगर मेरी आँखों ने देखा होता, या रसूल अल्लाह मेरी आँखों ने देखा होता या मेरे कानों ने सुना होता तो मैं ये सोच सकता था, समझ सकता था कि मेरी आंखों ने गलत देख लिया और मेरे कानों ने गलत सुन लिया। जब आपने फरमा दिया तो इसमें कोई शक ही नहीं, जब आपने फरमा दिया इसमें कोई शक ही नहीं। हमें आपकी हर बात पे यकीन। आप कहते हैं कि अल्लाह के पास से मेरे पास एक फ़रिश्ता आता है, हमने उस फरिश्ते को नहीं देखा, हमने अल्लाह को नहीं देखा, हम आपकी बात पे यकीन करते हैं, हमें आपकी बात पे एतमाद है। आप कहते हैं कि आपकी इत्तिबा में कामयाबी है और आपकी नाफरमानी ना नाकामी है, हमें इस पर यकीन है और इस पर 100% एतमाद यकीन है। जिसको देख लिया जाए उसके बाद इबादत की जाए, ये कोई इबादत नहीं होती। हमने अल्लाह को नहीं देखा, हमने अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन हम अपने हबीब की बात पर, अपने आका की बात पर, अपने सरकार की बात पर यकीन लाते हुए अल्लाह की इबादत करते हैं और उनकी पैरवी करते हैं और अल्लाह के अहकामात को मानते हैं। सारे मज़ाहिब हैं अपने खुदाओं की, जो उनके बातिल खुदा हैं उनको देख कर इबादत करते हैं। सिर्फ दुनिया में एक ऐसी कौम है मोमिन और एक इस्लाम वाला जो अल्लाह को बगैर देखे इबादत करता है, जो अल्लाह को बगैर देखे इबादत करते। इसका तारुफ किसने करवाया? अज़ीज़ान मोहतरम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस ने करवाया। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस का हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान, अगर आखिरी नबी ना थे तो तमाम दुनिया, अल्लाह फरमा रहा अला शफ़ा जुरुफ़िन हारिन फनहार बी फ़ी नारि जहन्नम वल्लाहु ला यहदिल क़ौम अज़्ज़ालिमीन। ये पूरी दुनिया हलाक हो जाती, बर्बाद हो जाती और अल्लाह ताला ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। ये तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहनत, 23 साल रात दिन की मेहनत कि मेरा उम्मती कैसे जन्नत में चला जाए। यहाँ तक कि आपका आखिरी वक्त है, आप उस वक्त भी ये कह रहे हैं कि मेरे बाद मेरी उम्मती का क्या हाल होगा। आप कह रहे हैं 2 बातों का ख्याल कर लेना, 2 बातों का ख्याल कर लेना, अस्सलातु वस्सलाम, नमाज का ख्याल कर लेना, वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो तुम्हारे मातहत हैं, तुम्हारे नौकर, तुम्हारे ग़ुलाम, तुम्हारे बीवी, तुम्हारे बच्चे और भी जो वालिदैन जो मातहत हैं उनका ख्याल कर लेना। इन 2 बातों का ख्याल कर लेना। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, इन उम्मती ने दोनों बातों का जनाजा निकाल दिया। न नमाज का ख्याल किया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और न आपके जो आपने फरमाया था वमा मलकत ऐमानुकुम कि अपने मातहतों का ख्याल करना, ना इसका हमने ख्याल किया। दोनों चीज़ों का नहीं ख्याल किया। हमें तो नमाज छोड़ने का बहाना चाहिए, हमें तो नमाज छोड़ने का बहाना चाहिए। शादी में जाना है तो नमाज छोड़नी है, तिजारत के गल्ले में बैठते हैं तो नमाज छोड़नी है, कारोबार है तो नमाज छोड़नी है, तबीयत ख़राब है, हल्की सी बीमारी है तो नमाज छोड़नी। याद करिए उस मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 63 साल उम्र है, लेकिन 2 बंदों के कांधों पर चलकर मस्जिद जा रहे हो नमाज पढ़ रहे हैं। याद करिए उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी को कि खंजर लगा हुआ है और कोई चीज़ रुक नहीं रही है पेट से,
और नमाज का वक्त हो जाता है, फरमा रहे हाँ जिसने नमाज नहीं पढ़ी उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं। मैंने 12 कहा, फिर याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। इस पर तावील की उलमा ने, वरना तो हदीस के अल्फाज से ये लगता है कि जो बंदा नमाज छोड़ दे उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया जाए। एक वक्त की नमाज छोड़ दे जानबूझकर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 63 साल ज़िंदगी में एक और नमाज छूटी है तो बताएं। आप बीमारी के हालत में नमाज़ पढ़ते, आप जंग के हालत में नमाज़ पढ़ते। मैंने कहा अगर नमाज कभी माफ़ होती, पूरी इस्लामी तारीख़ में नमाज कभी माफ़ हो सकती थी तो वाक़या करबला था। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नमाज माफ़ हो जाती, लेकिन वहाँ भी नमाज नहीं माफ़ हुई और हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहाँ भी नमाज अदा की। हमारा क्या है, हमें तो नमाज छोड़ने का बहाना चाहिए और हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला रोज़े महशर हमें माफ़ फरमा देगा। नहीं, याद रखे खुदा की कसम वो शख्स मरदूद है जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, जिसने अपनी तिजारत के लिए नमाज छोड़ दी। कुरान पाक ने फरमाया वमन आरद अन ज़िक्री, जो मेरे ज़िक्र से एराद करेगा, जो शख्स मेरे ज़िक्र से एराद करेगा, फ़इन्न लहू मईशतन दनका, मैं उसकी ज़िंदगी को तंग कर दूँगा, मैं उसकी मईशत को तंग कर दूँगा, मैं उसके कारोबार को तंग कर दूँगा। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, और मैं उसको रोज़े महशर नाभी ना उठाऊँगा। अब वो शिकायत करेगा, काला ऐ रब्बे करीम, काला रब्बी लिमा हशरतनी आमा, ऐ मेरे परवरदिगार आपने मुझे नाबीना अंधा क्यों उठाया। वक़द कुन्तु बसीरा, हालांकि मैं दुनिया में देखता था। क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फ़नसीता, तो अल्लाह फरमाएगा जब मेरी निशानियाँ अज़ानें हो रही थी, कुरान मुक़द्दस घर में रखा हुआ था, ये गर्द इस पर अड़ गई थी और इसको तूने ना पढ़ा था, मुअज़्ज़िन बुला रहा था, उलमा चीख और चिल्ला के बुला रहे थे, तू ना आए, तूने मुझे वहाँ बुला दिया। व कज़ालिकल यौम तुनसा, मैंने आज तुझे बुला दिया, मैंने आज तुझे बुला दिया। तो अज़ीज़ान मोहतरम इसका ख्याल करें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी पर अमल करें। अभी भी वक्त है, मौत से पहले लौट आएँ। अल्लाह फरमा रहा है फ़अय्न तज़हबून, कहाँ जा रहे हो। दुनिया में कोई ऐसी जगह है जो हमें पनाह दे सकती है कोई जगह? कोई ऐसी जगह जो अल्लाह के अज़ाब से हमें बचा ले? कोई ऐसी चीज़ है जो अल्लाह के गज़ब से हमें बचा ले? कोई हो तो बताए। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, अल्लाह ने तो ये फरमा दिया उस दिन अल्लाह जिसको इजाज़त देगा वो सिफारिश करेगा। उस दिन अंबिया भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। आदम कहेंगे मुझे माफ़ कर दे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मैं इसहाक और इस्माइल, याकूब, यूसुफ का सवाल नहीं करता, मैं किसी का सवाल नहीं करता। कौन बचाएगा? या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ू इल्ला बिसुल्तान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इंसानों और जिन्नातों की जमात, अगर तुम ताकत रखते हो, क़ुव्वत रखते हो कि मेरे हुदूद से निकल जाओ तो जाओ, निकल जाओ। तुम नहीं निकल सकते, तुम्हारे पास ताकत नहीं है और मेरी किन किन नेमतों को तुम झुटलाओगे। कहाँ निकल जाएंगे अल्लाह से? कहाँ चले जाएंगे? अल्लाह की हर चीज़ पर हुकूमत है। हमको नदियों में बहा दिया जाए या उड़ा दिया जाए, अल्लाह फिर भी कादिर है और कुदरत रखता है जमा करने पर। तो अज़ीज़ान मोहतरम इसकी फ़िक्र करे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना अमली नमूना बनाकर और हम शफ़ाअत के मुस्तहिक़ हों। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी जो थी उसको पढ़ें, उसका मुताला करें और ख़ुद भी अमल करें और अपने घर वालों को भी अमल करने के बारे में बताएं। तो कुरान मुक़द्दस ने फरमाया व अंदिर अशीरतकल अक़रबीन, और अपने करीबी और रिश्तेदारों और घर वालों को आप डराते रहिए। तो इसकी फ़िक्र करें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।